कि हमारी क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए और आज का हमारा टॉपिक है कंफर्ट डिवाइस। ठीक है, आज के हम क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ कंफर्ट। ठीक है, हम देखेंगे कंफर्ट क्या होता है, फिर इसके बाद हम देखेंगे लिस्ट ऑफ कंफर्ट डिवाइस। ठीक है, कौन कौन से डिवाइस होते हैं जो हमें कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे फैक्टर इफेक्टिंग द कंफर्ट डिवाइस। ठीक है, कौन से फैक्टर होते हैं जो इनिवेट करते हैं, प्रमोट करते हैं हमारे कंफर्ट को। ठीक है, तो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ कंफर्ट डिवाइस। ठीक है, हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कंफर्ट, ठीक है, द एब्सेंस ऑफ इरिटेटिंग स्टिमुलाई दैट डिस्ट्रैक्ट वंस अटेंशन फ्रॉम द टास्क एट हैंडल। मतलब क्या, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी जो हमें इरिटेट करते हैं। लाइक कि जब हम नॉर्मली बेड पे लेटे होते हैं, अगर पिलो वगैरह ना हो तो हमें क्या होने लग जाता है, गर्दन में पेन होने लग जाता है, या हमें कंफर्ट फील ना हो तो हम क्या होने लग जाते हैं, इरिटेट होते हैं। तो उस चीज़ों को एब्सेंस करने वाला, ठीक है, जो हमारे एब्सेंस ऑफ इरिटेटिंग स्टिमुलाई होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंफर्ट करते हैं, जो हमारी अटेंशन को हमारे गोल पे ही फिक्स रखते हैं और हमारी अटेंशन को डाइवर्ट नहीं होने देते। ठीक है, लाइक कि अगर जब हमें पिलो मिल जाता है तो हम कितना कंफर्ट फील करते हैं, हमारी पोजीशन एक नॉर्मल वे में रहती है। नाउ कम टू नेक्स्ट, ये तो होगी आपकी कंफर्ट की डेफिनेशन। अब आते हैं कंफर्ट डिवाइस। कंफर्ट डिवाइस आर द मैकेनिकल डिवाइस प्लान टू प्रोवाइड ऑप्टिमल कंफर्ट टू एन इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब कंफर्ट डिवाइस क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस होते हैं जो कि प्लान होते हैं किस लिए, जो हमें प्रोवाइड कर सके ऑप्टिमल कंफर्ट। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल। और वो कैसे, जैसे क्या होता है, कई बार हम नी सपोर्टर चाहिए होता है उसके लिए हो गया, या कई बार हमें क्या चाहिए होता है, बैक रेस्ट होता है ना हमारा डिवाइस, जब हम जैसे बुक रीड करनी होती है कुछ तो हमें चाहिए होता है। कई बार हम पिलो को भी सपोर्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम बैक रेस्ट को भी लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें कंफर्टेबल पोजीशन मिल जाती है और हम जो भी काम करना चाहते हैं आराम से कर पाते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ कंफर्ट डिवाइस। अब ये क्या हमारी लिस्ट है कि हमारे कौन कौन से कंफर्ट डिवाइस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ योर पिलो, बैक रेस्ट, बेड क्रेडल, कार्डियक टेबल, मैट्रेस। मैट्रेस भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ट्रेपेज बार, फुटबोर्ड, ठीक है, ट्रोकोचेंटर रोल्स, सैंड बैग, साइड रेल्स। ठीक है, अबडक्टर पिलो, नी रेस्ट, बैड ब्लॉकर, जो हम बैट्स वगैरह होते हैं मूव कर जाए ना करे उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। एयर कुशन, रबर एंड कॉटन रिंग्स होते हैं, और हैंड रोल्स होते हैं। ठीक है, अब मैं 1 बाय 1 आपको ये सारे डिवाइस है पढ़ाऊँगी विद द पर्पस। ठीक है, नाउ फर्स्ट इज़ योर पिलो। ठीक है, हमारे हॉस्पिटल्स में अलग तरह के पिलो होते हैं, हमारे घर पे भी पिलो होते हैं, तो हम ये दोनों जहाँ पर भी होते हैं हमें एक पिलो चाहिए ही होता है, ये हमें एक कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जब हम नाइट में सोते हैं या हमें कुछ स्टडी करना होता है तो हमें बैक सपोर्ट चाहिए, तो हम घरों में भी क्या करते हैं, पिलो यूज़ करते हैं। नाउ पर्पस क्या होता है, यूज फॉर अ सपोर्ट टू मेंटेन अ करेक्ट बॉडी अलाइनमेंट। किस लिए यूज़ करते हैं, तो ताकि हम बैठे तो हमारे करेक्ट बॉडी अलाइनमेंट रहे, हम बैक में भी पिलो लगा के आराम से बैठ सकते हैं। समटाइम हम क्या करते हैं, हम पिलोज़ को अरेंज करके अपर लेवल तक अपनी बुक्स उन पे रख के भी पढ़ सकते हैं, वो भी हमारे लिए कंफर्टेबल रहता है। अगर हम हॉस्पिटल में हैं तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपनी नेक रेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, गर्दन पे लगाते हैं। ठीक है, या कई बार हम नीव्स पैरों के नीचे भी लगाते हैं। ठीक है, या सम टाइम हमें जब पेशेंट को लेग्स अपर पोजीशन में करना हो तो हम पैरों के नीचे भी बहुत सारे पिलो लगा सकते हैं। ठीक है, यूज़ अंडर हेड, आर्म्स, लेग्स एंड अलोंग स्पाइन और एब्डोमेन टू प्रोवाइड ए कंफर्ट। हम हाथों के नीचे भी यूज़ कर सकते हैं, हेड के नीचे भी कर सकते हैं, आर्म्स पे भी कर सकते हैं, लेग्स पे भी कर सकते हैं, एब्डोमेन एरिया पे भी यूज़ कर सकते हैं, स्पाइन एरिया पे भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमें कंफर्ट मिलता रहे। नाउ सी दिस वन, आपको मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, सी दिस वन, ये क्या हमने पहले कहाँ रख दिया, हेड एंड शोल्डर कवर अप हो गए। मैंने आपको हेयर वॉशिंग भी बताया था, तो हेयर वॉशिंग में मैंने बताया था कि हम समटाइम जब हमारे पास पूरा नीडेड नहीं हो तो जो हमारे पास पेशेंट का पिलो होता है हम वो भी हेड शोल्डर के नीचे लगा देते, ताकि जो वाटर होगा बेड पे ना आके गर्दन से नीचे आ जाता। ठीक है, सेकंड यू सी दिस वन, नी के नीचे भी पिलो लगा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या हमारा एंटीरियर सेगमेंट पोजीशन मेंटेन हो रहा है, अपर लोब्स में कंफर्टेबल हमारे पेशेंट को प्रोवाइड करने के लिए। सी अगेन दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, इसके अलावा हम आर्म्स पे के नीचे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें चाहिए तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, पैरों के नीचे भी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है,
नेक्स्ट इज़ योर बैक रेस्ट। बैक रेस्ट होता है हमारा जिससे हम क्या स्टडी करनी है या हमें बुक रीडिंग करनी है तो हमारे बैक को एक प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करता है, हमारी जो बॉडी है उसको एक प्रॉपर अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर पीछे सपोर्ट नहीं होगा तो हम सुपाइन जो हमारी जो हमारी फॉलोअर पोजीशन होती है हम उसमें नहीं बैठ पाते प्रॉपरली, तो हमें चाहिए होता है पीछे की सपोर्ट रहे ताकि हम ईजिली कंफर्टेबल वे में बैठ सकें। ठीक है, सपोर्ट अ पेशेंट बैक एट एन एंगल सो दैट ही मे मेंटेन ए सीटिंग पोजीशन। ये क्या करता है, हमारी बैक को सपोर्ट करता है जिससे हम सीटिंग पोजीशन में बैठ सके। कैन बी एडजस्टेड टू डिज़ायर्ड एंगल, और हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग, जिस भी एंगल पे हमें सेट करना हम उस पर सेट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पिलो आर नीडेड। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा पिलोज चाहिए तो हम उन्हें लगा भी सकते हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन योर चॉइस। आर्म्स ऑफ पेशेंट आर वेल सपोर्टेड, और जो हमारे आर्म्स होती है वो इसमें क्या होती है, वेल सपोर्टेड रहती हैं। यूज फॉर अ पेशेंट सफरिंग विद द कार्डियक एंड पल्मरी डिस्ट्रेस, और ये मोस्ट ऑफ द हम किन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिनको कार्डियक इश्यूज होते हैं उनको, और जिनको पल्मरी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम फॉलोअर पोजीशन जो मेंटेन करते हैं, आपने देखा होगा जो हम ब्रीथिंग पेशेंट होते हैं उनमें फॉलोअर पोजीशंस देते हैं, तो हम उनके लिए ये यूज़ कर सकते हैं। नाउ द पर्पस टू रिलीव ए ठीक है, टू रिलीव करने के लिए डिस्निया को, टू प्रमोट ड्रेनेज फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, ताकि हम जो हमारी एब्डोमिनल ड्रेनेज है उसको हम मेंटेन कर पाए। टू प्रोवाइड अ कंफर्टेबल चेंज ऑफ पोजीशन, और एक कंफर्टेबल चेंजेस ला सकते हैं हम पोजीशन में। अगर पेशेंट लॉन्ग टाइम के लिए सुपाइन पोजीशन में ही रहता है, ठीक है, या प्रोन पोजीशन पे ही रहता है, तो क्या हो सकता है, बेड सोर होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं टू अर्ली हमें पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी चाहिए। इसलिए क्या, अगर हम बैक रेस्ट रखते हैं तो हम समटाइम फॉलोअर पोजीशन दे सकते हैं पेशेंट को, तो जिससे क्या होगा, हम जो इरिटेटिंग जो फ्रिक्वेशन बाय द बेड आ सकती है वो हम प्रिवेंट कर पाएंगे। प्लस हमारा पेशेंट कंफर्टेबल होगा, थोड़ा उसे अलग फील होगा। नेक्स्ट इज़ योर बेड क्रेडल। बेड क्रेडल में क्या होता है, इट इज़ अ फ्रेम यूज टू होल्ड द बेड लीनर फ्रॉम टचिंग द पेशेंट। ये हम बर्न पेशेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये किस लिए यूज़ होता है, ताकि अगर जो भी हमारी लीनन होती है, जो टॉप लीनन्स होती है, ठीक है, टॉप शीट्स होगी, तुम्हारी ब्लैंकेट्स होगी, तो ये उनका जो वेट होता है बेड क्रेडल ही हैंडल करता है, वो डायरेक्ट पेशेंट को टच नहीं कर पाते। जिनमें हमारी स्किन प्रॉब्लम्स होती है, बर्न पेशेंट होते हैं, हम उनमें यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रेडल इज़ ए सेमी सर्कुलर रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ मेटल। ठीक है, ये कैसा होता है, सेमी सर्कुलर होता है, रेक्टेंगुलर होता है शेप में, मे बी मेड ऑफ वुड और बैम्बू। ठीक है, और ये हो सकता है कि हम मोस्टली वुड का भी बना सकते हैं, बैम्बू का भी बना सकते हैं, और आई थिंक सो ये तुम्हें हॉस्पिटल में भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसके पर्पज़ क्या होते हैं, टू प्रिवेंट प्रेशर फ्रॉम द वेट ऑफ द लीनर, और हमें क्या करना होता है, जो लीनन का प्रेशर होता है वो पेशेंट पे ना आए, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। टू अलाउ एयर टू सर्कुलेट अराउंड लोअर लिम्स, और हम इससे क्या होगा, जब लीनेंस वगैरह पेशेंट के ऊपर बिल्कुल नहीं होंगी, ऊपर लेवल पे होंगी, तो जो एयर का मूवमेंट होगा बॉडी पे वो अच्छे से हो पाएगा। सीधा पिक्चर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये बेड क्रेडल है, देखो दिख रहा भी होगा आपको सेकंड इमेज में, सी दिस वन। इसमें क्या है, ये हमारी टॉप शीट है शॉप। ठीक है, जो हमारी टॉप शीट है वो क्या है, पेशेंट के यहाँ, ये हमारा जो है दिस वन, ये आपका बेड क्रेडल है। इसने क्या कर रखा, टॉप लिनन का पूरा वेट क्या है इसी के ऊपर है, पेशेंट को टच नहीं कर रहा, तो क्या हो रहा है, एयर मूवमेंट भी ईजिली हो पाएगी। नाउ कम टू नेक्स्ट, कार्डियक टेबल। आप सबने देखी होंगी, अलग अलग देखने के लिए मिलती है हॉस्पिटल्स में। ये हमारे किस किस काम आ सकते हैं, एक तो पेशेंट साइड्स पे रखी रहती है, एक तो पेशेंट को फूड के लिए भी आ सकती है। अभी मैंने आपको चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाया था, तो उसमें जब हम सी पोजीशन देते हैं पेशेंट को, तो उस चीज़ के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पेशेंट को खाना खिलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। समटाइम इसको हम इस पर अगर हमें जब भी कुछ लिखना है, अगर हम पेशेंट साइड पे और हम कुछ लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो हम इस कार्डियक टेबल पे रख के कर सकते हैं। ये अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे आपको, हर हॉस्पिटल में अलग होती हैं। ठीक है, किसी में आपको ये वाली मिल सकती है और किसी में ये वाली, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, अलग अलग मिल सकती हैं। नाउ कम टू बेड टेबल प्लेस इन फ्रंट विद द पिलो ऑन इट, पेशेंट कैन लीन फॉरवर्ड एंड टेक अ रेस्ट। ये टेबल हम क्या कर सकते, पेशेंट के फ्रंट में लगा सकते हैं, क्योंकि ये टेबल एडजस्टेबल भी होती है। जस्ट 1 मिनट, ये वाली। ठीक है, अगेन ये वाली जो टेबल आपको दिख रही है,
इसको हम पेशेंट के फ्रंट में ला सकते हैं और ये एडजस्टेबल होगी, यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं इसकी हाइट को, कितना अप चाहिए कितना लोअर चाहिए उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। टेबल विदाउट पिलो इज़ यूज फॉर राइटिंग एंड मील्स। अगर हम पिलो, जैसे मैंने कार्डियक टेबल लगाई उसके ऊपर मैं पिलो रख सकती हूँ 1 2, ठीक है। उसके ऊपर क्या होगा, पेशेंट लाई फॉरवर्ड पोजीशन लेके कंफर्ट फील कर सकता है, हेड डाउन भी कर सकता है या इसी के ऊपर बुक भी रख के पढ़ भी सकता है, ठीक है। लेकिन टेबल अगर हम विदाउट पिलो भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ये किस लिए, अगर खाना खाना है तो, या हम इसके ऊपर मैंने अभी आपको बताया था हम डॉक्यूमेंट्स मेंटेन भी कर सकते हैं, कुछ लिखना है तो हम वो लिख सकते हैं, तो उसके लिए हमें पिलो नहीं चाहिए होते इसके ऊपर। यूज़ फॉर अ पेशेंट विद द कार्डियक कंडीशन एंड अस्थमा, और हम कौन से पेशेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं, जिनकी कार्डियक कंडीशन मतलब जो हमारे हार्ट के पेशेंट है उनके लिए, और जो रेस्पिरेटरी पेशेंट होते हैं जिनको अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम होती है उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं। और जब हम चेस्ट ड्रेनेज करते हैं तो भी हम ये टेबल यूज़ कर लेते हैं, अगर हम सी पोजीशन प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को तो। पोजीशन शुड बी चेंज टू रिलीव अ फटीग, और इससे क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज होती है जिससे क्या होगा, जो पेशेंट फटीग होगा वो रिलीफ हो जाएगा, उसको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, थोड़ा चेंजेस फील होगा। इसका पर्पजेस क्या है, पेशेंट कैन रेस्ट ओवर द टेबल विद द हेल्प ऑफ पिलो। जो पेशेंट है लाइक जैसे पूरा दिन से अगर हम लेटे हुए हैं एक ही पोजीशन पे, तो हम इरिटेट हो, चाहे वो लेटरल हो हमारी, चाहे प्रोन हो, चाहे सुपाइन हो, ठीक है। तो हम क्या हो जाते हैं, सम टाइम बाद हम बोर भी हो जाते हैं, इरिटेट होने लग जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तो, लेकिन अगर हम पेशेंट को बिठा रहे हैं और कार्डियक टेबल पे लाई डाउन करा रहे हैं तो वो सम फ्रेश फील करेगा, उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये थोड़ा रेस्ट कंफर्टेबल भी फील कराएगा। हेल्प टू टेक अ मील इन अ, ठीक है, और राइटिंग, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं इसके थ्रू, क्या होगा, पेशेंट का हेल्प होगा, वो ईजिली बैठ के आराम से अपना खाना खा सकता है, अपनी बुक्स पढ़ सकता है, ठीक है। सम टाइम पे अपनी पोजीशन भी चेंज करने में, या अगर पेशेंट को कुछ लिखना है तो उसमें भी हेल्पफुल रहेगा, या नर्सिस को बेड साइड पे नोट मेंटेन करने तो वो इसके ऊपर रख के कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर मैट्रेस। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मैट्रेस होते हैं, एक एयर मैट्रेस होता है, एक वाटर मैट्रेस होता है। दोनों हम कंफर्ट के लिए यूज़ करते हैं, और मोस्ट ऑफ द जो ओबीज पेशेंट होते हैं हमारे, या जिनको क्या होता है बेड सोर की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इनके पर्पज़ क्या होते हैं दोनों के, टू प्रोवाइड अ कंफर्ट। मेन पर्पज़ कंफर्ट डिवाइस का यही होता है कि हमें पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड कराना है, ठीक है। यूज फॉर वेरी थिन एंड वेरी ओबीज पेशेंट एंड दोज हु आर प्रोन टू अ प्रेशर सोर, ठीक है। किन के लिए, जो सबसे ज़्यादा मोटे पेशेंट्स होते हैं, जो ओबीज पेशेंट होते हैं उनके लिए, जो बहुत पतले होते हैं उनके लिए भी हम यूज़ करते हैं, या जिनमें हमें साइन एंड सिम्टम दिख रहे होते हैं किस चीज़ के, बेड सोर होने के, या बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जिनके अंदर बेड सोर होने के लिए, उनके लिए हम ये मैट्रेस यूज़ करते हैं। सी योर एयर मैट्रेस एंड वाटर मैट्रेस। नाउ कम टू द ट्रेपेज बार। ट्रेपेज बार क्या होता है, ये मोस्ट हम ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स में भी यूज़ करते हैं, या नॉर्मली जो पेशेंट एकदम से बेड से खुद नहीं कर सकते या बेड पे मूवमेंट करना होता है, तो ऊपर की तरफ एक हैंडल टाइप्स होता है जिसको हम पकड़ के अप हो सकते हैं, ठीक है। बार इज सस्पेंडेड फ्रॉम एन ओवर हेड फ्रेम टू हेड ऑफ बेड। जो हेड का बेड अपर पोर्शन होता है ये उस पर फिक्स होता है, ठीक है। इसका पर्पज़ क्या होता है, पेशेंट कैन ग्रैप्स द बार टू रेज द ट्रंक ऑफ द बेड सरफेस और टू मूव अप इन द बेड। अगर पेशेंट खुद से नहीं उठ सकता है, मूवमेंट करवाने के लिए अगर हमारे पास कोई पर्सन नहीं है, तो वो उसकी हेल्प से बेड पे ही मूव कर सकता है, अपना बॉडी को अपर सरफेस को उठा सकता है और मूवमेंट्स ले सकता है, ठीक है। सी इन द पिक, ये आपका क्या है, देखो ये रहा, ये बेड के हेड पे ऐसे भी मिल सकता है। सम ऑफ बेड होते हैं जिनके पूरा कवरिंग होता है, चारों तरफ से हैंडल्स बने होते हैं, उन पे भी लगा होता है, तो ये क्या है, हेड ऑफ फिक्सिंग होता है। तो इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, सी दिस वन, ठीक है, हम मूव कर सकते हैं ऐसे। ये घर पे भी लगवा सकते हैं, अगर हमारे कोई पेशेंट ऐसा नीडेड तो हम घर पे इसको छत पे लगवा सकते हैं। छत पे इसकी फिक्सिंग आपको दिख रही होगी, इससे क्या है वो मूव करने में ईजी रहेगा। बेड पे वो क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी अपर पार्ट्स को मूव करवा सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट इज फुटबोर्ड। फुटबोर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, अपने फुट पे उनको अप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि हम कंफर्टेबल रहे। डिवाइस दैट इज प्लेस्ड टूवर्ड्स द फुट ऑफ पेशेंट बेड टू सर्व एज अ सपोर्ट फॉर हिज फीट, ठीक है। ये कहाँ पर अप्लाई हो जाता है, जो हमारा फुट साइड होता है बेड का, जहाँ पे पेशेंट अपने पैर रखते हैं उस साइड पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ताकि किस लिए, जो हमारे फुट है उसको सपोर्ट मिला रहे, ठीक है। यूजुअली मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक, हैवी, ठीक है, हैवी कैनवेस। और इसमें क्या होता है, ये वुड से भी बना हो सकता है, प्लास्टिक से भी बना हो सकता है, ठीक है। ये हम कैनवेस भी यूज़ कर सकते हैं। इसका पर्पज़ क्या होता है,
एक तो पर्पस मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, ताकि हमारे फीट को सपोर्ट कर सके इसलिए, और प्रिवेंट कर सके फुट ड्रॉप को, जो हैंगिंग ऑफ लेग्स होती है उनको बचा पाए, ठीक है, बार बार हमारे पैर नीचे की तरफ ना लटके। सी दिस वन, ये रहा हमारा फुटबोर्ड, ठीक है, इसमें आपको दिख भी रहा होगा पैर कैसे फिक्स हैं, तो इसलिए। नेक्स्ट इज द ट्रोचेंटर रोल होता है, ठीक है, ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, ये ऐसा होता है। ये हम फीमर, जो हमारे फीमर्स वगैरह में फ्रैक्चर या प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारे ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है, थाई से वाले बिल्कुल फिक्स रहेगा। अगर कई बार फीमोरल वगैरह में हमारा क्या हो जाता है, प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा ट्रोचेंटर वगैरह इन सब चीज़ों में, ठीक है। अ कॉटन बाथ ब्लैंकेट शीट इज़ फोल्डेड लेंथवाइज टू विद एक्सटेंडिंग फ्रॉम ग्रेटर टोरेंचर ऑफ फीमर टू लोअर बोर्ड ऑफ पॉपलाइटल स्पेस, ठीक है, मतलब क्या बोला इन्होंने, जो हमारे फीमर्स वगैरह पे प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पर हम इसको जो हमारे वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्या कर रही है हमारी जो लोअर पोर्शन है, ठीक है, ये वाला, इसको ये फिक्सिंग प्रोवाइड कर देगा ताकि कोई मूवमेंट ना हो और यहाँ पे कोई डिस्कम्फर्ट क्रिएट ना हो। टू प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ लेग्स व्हेन पेशेंट इन अ सुपाइन पोजीशन, ये क्या करेगा, जो भी हमारी एक्शन, जैसे सम टाइम हमें नहीं पता लगता और हमें एकदम से पोजीशन चेंज कर लेते हैं, लेटरल पोजीशन ले लेते हैं, तो ये उसको प्रिवेंट करेगा, ये हमारी पोजीशन को फिक्स करके रखेगा, ठीक है। तो हम क्या होंगे, सुपाइन पोजीशन में फिक्स रहेंगे, हमारी लेग्स मूवमेंट को भी ये रिस्ट्रिक्ट कर देगा। सी अगेन, नेक्स्ट इज योर सैंड बैग्स, दे आर सैंड फिल्ड प्लास्टिक बैग्स, इनके अंदर सैंड योर जो मिट्टी रेत होता है उससे भरा होता है ये बैग, दैट कैन बी शेप्ड टू अ बॉडी कॉन्चर, ये हमारी बॉडी कॉन्चर मतलब लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं, मैं इमेज दिखा देती हूँ, ऐसे होता है, ठीक है। कैन बी यूज इन अ प्लेस ऑफ और इन एडिशनल टू द ट्रांचेटर रोल, जब हम ये यूज़ करते हैं, अभी मैंने दिखाया था दिस वन, ठीक है, इसके साथ वो हमारे एडिशनल लगा सकते हैं। सी इन फर्स्ट इमेज मैं आपको बता देती हूँ, पहली इमेज में आपको देख रहा होगा हमें रोल को अप्लाई करने जा रहे हैं तो हमारी लेग की पोजीशन ऐसी थी, ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा कि अब हमने फिक्सिंग दे दी है, ठीक है, रोलर लगा दिया ताकि हम लेटरल पोजीशन ना ले और हमारी लेग, तो हम सैंड बैग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमारे फिट क्या होंगे वो भी फिक्सिंग पोजीशन में रहेंगे, ठीक है, लेग्स ड्रॉप्स नहीं होगा हमारा। इनके पर्पस क्या होता है, प्रोवाइड ए सपोर्ट एंड शेप टू बॉडी, ठीक है, एक ये सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, इमोबिलाइज एक्सट्रीमिटीज़ एंड मेंटेन अ स्पेसिफिक बॉडी अलाइनमेंट, और ये हमारी बॉडी के मूवमेंट्स को भी स्टॉप करते हैं और एक स्पेसिफिक बॉडी अलाइनमेंट को मेंटेन करते हैं। सीधा इमेज, ये हमारे सैंड बैग्स होते हैं, अलग अलग होते हैं हर हॉस्पिटल में, किसी में आपको ब्लू बैग्स में दिख जाएंगे, किसी में वैसे ट्रांसपेरेंट में भी दिख जाएंगे, किसी में ब्लैक में भी दिख सकते हैं आपको। नेक्स्ट इज साइड रेल्स, साइड रेल्स आप सभी ने देखी होंगी कैसी होती हैं, जो हमारे बेड्स के साइड में लगाई होती हैं, ठीक है, जिनको हम फिक्सिंग करते हैं किस लिए, ताकि पेशेंट नीचे ना गिरे, ठीक है, बेड से फॉल ना हो। साइड रेल्स आर द बार्स पोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द बेड, जो हमारे बेड के साथ साइड में लगे होते हैं। इनके पर्पज़ क्या होता है, टू एंश्योर अ पेशेंट सेफ्टी एंड आर यूजफुल फॉर इंक्रीज इन मोबिलिटी, ठीक है, एक तो पेशेंट की सेफ्टी के लिए लगाते हैं ताकि पेशेंट बेड से नीचे ना गिरे, सेकेंडली वो फ्रीली बेड पे मूव कर सकते हैं, अगर वो स्पाइन पोजीशन में तो लेटरल पोजीशन ले सकते हैं, प्रोन पोजीशन ले सकते हैं वो, ठीक है, तो चांसेस नहीं होंगे कि वो पोजीशन लेते लेते नीचे ना गिर जाए। प्रोवाइड असिस्टेंस इन अ रोलिंग फ्रॉम साइड टू साइड और सीटिंग अप इन अ बेड, और ये क्या करते हैं, उनको एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं और एक असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो बेड के अंदर ही रोल कर सकते हैं, ठीक है, इधर जैसे अगर वो लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट साइड से मूव करते हुए राइट साइड आराम से आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, वो गिरेंगे नहीं, ठीक है, सेफली बेड पर ही रहेंगे। सी दिस वन, इट्स योर साइड रेल, ठीक है, ये हर हॉस्पिटल में हर बेड साइड पे लगी होती हैं, इनका एक नॉर्मल लेंथ होता है जिससे पेशेंट ना गिरे, एक बॉक्स टाइम में कम्प्लीटली ये बेड को लॉक कर देते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, अबडक्टर पिलो, इट इज़ अ ट्रायंगुलर शेप्ड पिलो मेड ऑफ हैवी फोम, ये एक ट्रायंगुलर शेप्ड पिलो होता है जो एक फोम से बना होता है, ठीक है, पर्पज़ क्या होता है, यूज टू मेंटेन अ लेग्स इन अ
abduction following total hip replacement surgery, जब हमारे हिप्स की सर्जरी होती है, ठीक है, तब हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हमारे दोनों पैर पास में ना आए, दूर ही रहे। abduction, ठीक है, abduction जो है वो मेंटेन रहे। सी इन दिस इमेज, ये होता है आपका, ये आपका, ठीक है, दिस इज़ योर abductor रोलर होता है, जिसको हम क्या करते हैं लेग्स के बीच में फिक्स कर देते हैं। ये ऐसे देखो दिख रहा होगा आपको, इसकी बेल्ट है, ये दो बेल्ट्स होती हैं हमारी, ठीक है, इनसे क्या करते हैं, इनको हम लेग्स के साथ फिक्स कर देते हैं और ये बीच में, दोनों लेग्स के बीच में लगा देते हैं ताकि एक प्रॉपर अलाइनमेंट, प्रॉपर पोजीशन मेंटेन रहे और जो हमारी हिप सर्जरी हुई है वो मेंटेन रहे, ठीक है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो। नेक्स्ट इज नी रेस्ट, ठीक है, नी रेस्ट सभी ने देखे होंगे। दिस इज़ अ डिवाइस प्लेस्ड अंडर द नी टू प्रोवाइड अ कंफर्ट। ये डिवाइस होते हैं अलग अलग तरह के, आपको देखने के लिए अलग अलग शेप देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनको हम नी के नीचे यूज़ करते हैं ताकि नीज में जो पेन हो या जो डिस्कम्फर्ट हो वो रिलीफ हो सके, ठीक है। पर्पज़ क्या, टू गिव अ रिलैक्सेशन एंड रिलीव द पेन ऑन टेंडन बीनीथ द नी, ठीक है, जो हमारे नीज में जो पेन होता है, ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं, रिलीव कर सकते हैं इसके थ्रू। सी दिस वन, ये मोस्ट ऑफ द जो फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह होते हैं, हम एक्सरसाइज वहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये ऐसे हम प्लेस करते हैं। नेक्स्ट इज योर बैड लॉक, ठीक है, जो हमारे बैड के ब्लॉक्स होते हैं वो किस लिए यूज़ किया जाता है इनको, जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा, अब आजकल क्या होता है व्हील्स लगे होते हैं तो उसमें एक लॉकिंग सिस्टम होता है, ठीक है, तो पहले ऐसा नहीं था, पहले हम ब्लॉक्स यूज़ करते थे, ठीक है। ब्लॉक्स कैसे होते थे, वो वुड के होते थे ताकि हम बेड उनके अंदर फिक्स कर दे और तो बेड क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। मेड ऑफ वुड और मेटल, ये वुड के भी मिल सकते हैं और मेटल के लिए भी मिल सकते हैं। और नाउ अभी क्या है, अभी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे लॉकिंग सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है। पर्पज़ क्या, दीज आर यूज टू रेज द फुट एंड ऑफ द हेड एंड ऑफ द बेड, और इनका पर्पज़ क्या होता है, हमें जब बेड ऊपर की तरफ उठाना होता है तब हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हमें बेड अपर करना होता है, जैसे हाइट इंक्रीज़ करनी है, अभी क्या होता है हम रोलिंग के थ्रू बेड की हाइट इंक्रीज़ कर देते हैं, या सिस्टम होता है उसके थ्रू हम अप डाउन बेड को मूव कर सकते हैं, फोल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले नहीं था, तो पहले हम क्या करते थे, बेड ब्लॉक्स यूज़ करते थे। उनसे क्या होता था, जैसे अभी हम लॉकिंग करते हैं, ठीक है, बेड में अभी लॉकिंग कर देते हैं, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, लॉकिंग करने के बाद हाइट इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, वो हम सिस्टम से करते हैं, या रोलिंग सिस्टम होता है उसकी वजह से हमारा बेड आप नीचे जितना हमें जो पोजीशन चाहिए तो उसके साइड। लेकिन पहले हम क्या करते थे, ब्लॉक्स लेते थे, ठीक है। ब्लॉक्स क्या होते थे, ब्लॉक्स की वजह से वुड के होते हैं, इनके बीच में होल होता है जिसमें हम उनको बेड की जो लेग्स होती है उनको फिक्सिंग कर देते हैं। तो इनसे क्या होगा, एक तो बेड जल्दी मूव नहीं करेगा, सेकेंडली क्या होगा, हाइट ऑफ बेड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सी दिस वन, ये ऐसे होते थे हमारे ब्लॉक्स, इनके बीच में आपको स्पेसिंग भी दिख रहा होगा, अलग अलग साइज़ के होते हैं ये सब, ठीक है। सी हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम इनको ऊपर उठाते हैं, फिर हमें यहाँ पर हर उसके नीचे लगा देंगे, तो क्या होगा, मैट्रेस हो गया, बेड क्या होगा, फिर हमें ब्लॉकेज लगा दिया तो हमारा क्या हो रहा है, सी दिस वन, तो हमारा बेड ऊपर को 6 to 8 इंचज़ उसका हाइट इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। नाउ एयर कुशन, एयर कुशन आर मेड ऑफ रबर एंड इट कैन बी इन्फ्लेटेड विद एयर। जो हमारे एयर कुशन होते हैं वो रबर के होते हैं, उनके अंदर एयर फिल्ड होती है। इनका पर्पज़ क्या होता है, यूज टू टेक ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी एंड टू रिलीव अ प्रेशर ऑन सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी। ये मोस्ट ऑफ द यूज़ क्यों होते हैं, जो हमारे बॉडी वेट होता है वो इन्हीं के ऊपर रह जाए, ठीक है। और जो हमारे जो पार्ट होते हैं, जैसे ऑसीपुट हो गया, ठीक है, एल्बो होगी, ये सम ऑफ हमारे पार्ट होते हैं जहाँ पे हम सबसे पहले बेड सोर के साइन सिम्टम देखते हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों को भी हम रिलीव कर सकते हैं। सी दिस वन, नाउ कम टू नेक्स्ट, रबर एंड कॉटन रिंग्स। हमारी रबर्स की और कॉटन्स की रिंग्स होती हैं, ठीक है। दीज आर सर्कुलर रिंग्स मेड ऑफ रबर और कॉटन। ये सर्कुलर होती है जो हम एल्बो के नीचे लगा सकते हैं, ठीक है, या जो इनको हम यूज़ कर सकते हैं बेड सोर प्रिवेंट करने के लिए भी, ठीक है। तो ये रबर भी हो सकते हैं, कॉटन की भी हो सकते हैं। दीज आर यूज टू रिलीव अ प्रेशर ऑन द सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक एल्बो एंड हील्स, ठीक है। जैसे एल्बो होगी, हील्स होगी, वहाँ पे हम इनको लगा सकते हैं ताकि वहाँ पर हमारा जो प्रेशर आएगा उसको हम रिलीव कर सकें और बेड सोर प्रिवेंट कर सकें।
रबर रिंग, कॉटन रिंग आपको दिख रही है। कॉटन रिंग्स हम नॉर्मली हॉस्पिटल्स में बना भी सकते हैं, रबर रिंग्स हम परचेज करते हैं। नाउ हैंड रोल्स इज योर लास्ट डिवाइस। हैंड रोल, ठीक है, मेड अप बाय फोल्डिंग अ वॉश क्लॉथ इन हाफ, रोलिंग इन लेंथ वाइज एंड सिक्योरिंग रोल विद द टेप। इसको हम खुद से बना सकते हैं, जैसे हम मिटन्स बनाते हैं टावल से, वैसे इसको भी बना सकते हैं। सो हम एक टावल लेंगे, उसको हम रोल करेंगे, हाफ रोलिंग देंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, नॉर्मल लेंथ भी रखेंगे उसकी, ठीक है। उसको फिर हम टेप से सिक्योर कर देंगे। रोल इज़ प्लेस्ड अगेंस्ट पाम सरफेस ऑफ, जो हम हैंड्स में जैसे स्पंजी बॉल्स होता है हम पेशेंटों को वो भी प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही रोल प्रोवाइड करते हैं उनके हाथ में रख के रहने के लिए। अब इसका पर्पज़ क्या होता है, मेंटेन अ थंब इन अ स्लाइटली, ठीक है, अडक्टेड एंड इन अ पोजिशन टू फिंगर, ताकि जो हम थंब, हमारा जो थंब है वो अडप्टेड रहे, मतलब क्लोजिंग ना, एक प्रॉपर पोजीशन में रहे और फिंगर्स की पोजीशन पे ही मेंटेन रहे। मेंटेन अ फिंगर इन अ स्लाइट फ्लेक्स्ड पोजीशन, और हम एक प्रॉपर पोजीशन अपने फिंगर्स को भी प्रोवाइड कर पाएँ। सी दिस वन, दिख रहा है आपको, ठीक है। जैसे हम स्पंजी बॉल होल्ड करने के लिए बोलते हैं, वैसे हम ये हैंड रोल होता है, इसको भी हैंड रोल को भी हम क्या करते हैं, उनको पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उसको अच्छे से पकड़ के रहे, ताकि हमारे फिंगर और थम्स की पोजीशन मेंटेन रहे। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज योर फैक्टर प्रमोटिंग एंड इनिबेटिंग अ कंफर्ट। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारे कंफर्ट है उसको इनिबेट करते हैं और प्रमोट करते हैं, ठीक है। पहले हम देखेंगे फैक्टर प्रमोटिंग, जो फैक्टर होते हैं जो प्रमोट करते हैं हमारे कंफर्ट। फर्स्ट इज योर नॉर्मल टेम्परेचर, अगर जहाँ हम रह रहे हैं, जिस सराउंडिंग जिसमें वहाँ पे एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, अगर वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल है तो हम ईजिली कंफर्टेबली हम रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉर्मल ह्यूमिडिटी, जो हमारी ह्यूमिडिटी टेम्प होती है अगर वो नॉर्मल है हमारी सराउंडिंग में, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन है एयर का, तो हम इजीली आराम से रह पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज हमें सफोकेशन होने लग जाएगी। नेक्स्ट इज सेफ, क्लीन, क्वाइट एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। अगर जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो साफ़ है, क्लीन है, ठीक है, वहाँ पे अच्छे से जो भी चीज़ें रखी हुई है एक सीक्वेंस में रखी हुई है, एक सिस्टमेटिक वे में रखी हुई है, नीट एंड टाइडी अपीयरेंस है, तो हमें क्या होगा, और क्वाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन नहीं है, तो हमें एक कंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। कंफर्टेबल पोजीशन, अभी मैंने इतने सारे डिवाइस पढ़ाए, उनमें मैंने आपको बहुत सारे डिवाइस बताए कि जिनसे हमें एक पोजीशन, जैसे कार्डियक टेबल वगैरह होगी, तो उससे आपको क्या मिलता है, पोजीशन। तो एक कंफर्टेबल अगर हमें पोजीशन मिलेगी तो हमारा कंफर्ट क्या होगा, प्रमोट होगा। नीट एंड क्लीन बेड एंड लीनर, अगर मैं हमारा बेड नॉर्मली अगर हम लेके देखें अपने घर पे भी अगर हम रहते हैं तो हमें बेड कैसा चाहिए, नीट क्लीन टाइडी चाहिए होता है। जो लीनन होते हैं वो भी, जो बेड शीट वगैरह होती है वो साफ़ चाहिए, जो टॉप शीट होते हैं वो भी क्लीन होनी चाहिए। गुड वेंटिलेशन, मैंने अभी बताया गुड वेंटिलेशन होना चाहिए, विंडोज़ ओपन होनी चाहिए, जो हमारी हवाएं हैं जो अच्छे से अंदर रूम में आनी चाहिए। नॉर्मल लाइटिंग, ना तो बहुत ज़्यादा शार्प लाइटिंग होनी चाहिए ना डल लाइटिंग होनी चाहिए, एक नॉर्मल लाइटिंग होनी चाहिए, ठीक है, ताकि अगर हम कुछ रीडिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर वे में कर पाए, हमें हर चीज़ प्रॉपर वे में विजुअलाइज हो, ठीक है। प्लेजेंट ऑर्डर, कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए गंदी, या कोई चीज़ ऐसी नहीं रखी हो जिसकी स्मेल बहुत इरिटेटिंग हो। नो फियर, कोई भी डर नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो पेशेंट डरे, ठीक है, ऐसा नहीं हो चाहिए। नो स्ट्रेस नो वरी, और ऐसा इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए हर वक्त स्ट्रेस ही देता रहे और टेंशन में रहे, कोई टेंशन या कोई वरी नहीं होनी चाहिए। नाउ कम टू नेक्स्ट योर फैक्टर इनिबेटिंग, जो हमारे कंफर्ट को इनिबेट करते हैं। टू हाई टू लो टेम्परेचर, अगर बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी है, अगर हम नॉर्मल डेज में देखें जब हमारा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अगर वो हाई हो जाता है तो भी हम कितने इरिटेटिंग हो जाते हैं, तो उसे कि ना तो ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो टेम्परेचर होना चाहिए। ड्राई और टू ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट, ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई होना चाहिए ना टू ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा हाईली ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए हमारे इन्वायरमेंट में, तो हम क्या सफ़र नहीं कर पाए, उसमें क्या होगा, हमें सफोकेशन हो गया, हम सफ़र करेंगे, ठीक है। अनसेफ, अनप्लेजेंट एंड स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, अनसेफ होगा तो हमें सेफ्टी फील ही नहीं होगी, अनप्लेजेंट होगा तो हम अच्छा फील नहीं करेंगे, स्ट्रेस रहेगा तो वैसे ही जो भी क्लाइंट होगा, पेशेंट होगा, या नॉर्मली हम भी होंगे तो हमारा स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब रहेगा। अनकंफर्टेबल पोजीशन, अगर हमारी पोजीशन और बॉडी अलाइनमेंट सही नहीं है तो भी हम अनकंफर्टेबल रहेंगे। डर्टी एंड सोइल बेड एंड लीनर, अगर मान लो एक पेशेंट बेड पे तो उसने वहाँ पे यूरिन पास कर दिया, अगर सेम पोजीशन में हम पेशेंट को उसी पे रहने दे रहे हैं तो डिसकम्फर्ट को अराइज करेगा, ठीक है। जो पेशेंट हो गया उसको बेड सोर होने के भी चांसेस हो जाएंगे, ठीक है, उसकी स्किन में भी ब्रेकेज आने लग जाएंगे, ठीक है। पुअर वेंटिलेशन, अगर हमारे रूम में विंडो ही नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन ही नहीं हो रहा है
तो क्या होगा, वो हमारे और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट अराइज कर देगा। ग्लेयरिंग टू डिम लाइटिंग, अगर हमारी जो लाइटिंग है वो अच्छी नहीं है, कलरफुल, कोई ब्लू लगा दी, कहीं रेड है, कहीं पे येलो, कहीं पे ब्लैक, और बहुत ही डल है, ठीक है, तो वो भी अच्छी नहीं होगी, ना तो हमें कोई चीज़ अच्छे से विजुअलाइज होगी, ना हम बुक पढ़ पाएंगे, और एक अलग सी वो फीलिंग देगा, ठीक है। अनप्लेजेंट ऑर्डर, अगर वहाँ पे स्मेल आ रही है, कभी डस्टबिन से स्मेल आ रही है, कभी किसी चीज़ की स्मेल आ रही है, या पेशेंट को वो स्मेल इरिटेट कर रही है, तो वो भी क्या करेगा, डिस्कम्फर्ट क्रिएट किया, फियर हो गया, स्ट्रेस हो गया और वरी हो गया, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास इतनी थी। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, तो आप मुझसे पूछ सकते हो।